अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नया वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए असातिज़ा जो है वो स्टडी फ्रॉम होम इस मिशन में शामिल हुए और ऑनलाइन बहुत से टीचर्स जो है वो पेपर बनाना चाहते हैं, कुछ बना भी रहे। तो पेपर किस तरह से बनाया जाए और किस तरह से उसको एक्टिवेट किया जाए, पेपर बनाने के बाद जो रिस्पांस आ रहे हैं उसको किस तरह से चेक किया जाए और चेक की फ़ाइल किस तरह से पेरेंट्स को भेजा जाए, आज वो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे सर्वे हार्ट। इस ऐप को आपको सर्च करना है। देखिए, सर्वे हार्ट ऑनलाइन सर्वे क्वेश्चनर एंड पोल। तो इसको हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ मैंने जो है 3 पेपर्स बनाए थे सर्वे। मैंने कुछ गूगल डॉक पे भी मैंने पेपर बनाए। तो इस तरह से ये जो है मैंने यहाँ 3 पेपर बनाए हैं और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से पेपर को बनाया जाता है। यहाँ आपको प्लस की साइन नज़र आ रही है। इस प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पहले से कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं, चाहे तो आप इस टेम्पलेट को यूज़ करके ये फॉर्म या पेपर आप बना सकते हैं, या फिर आप क्रिएट ब्लैंक फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा टाइटल। तो आप अपने स्कूल का नाम डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ अपने स्कूल का नाम, गुलशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल। ठीक है। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा स्टैंडर्ड 3rd। ठीक है, 3rd स्टैंडर्ड डालेंगे। या फिर सब्जेक्ट आप लिख दीजिए उर्दू। इतना हो गया। ये आपका स्टार्ट में स्कूल का नाम आएगा और यहाँ पर स्टैंडर्ड और डिवीज़न। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया दिख रहा है शॉर्ट आंसर। आप जो भी क्वेश्चन पूछने वाले उसका जवाब छोटा है तो शॉर्ट आंसर, बड़ा है तो लॉन्ग आंसर। इसी तरह से ईमेल एड्रेस, अगर आप जिन लोगों को आप ये लिंक भेजेंगे अगर उनके पास ईमेल आईडी है तो आप वो ईमेल ऑप्शन ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, स्टार रेटिंग है, डेट है, टाइम है। और अब चाहे तो इसमें सेक्शन ऐड कर सकते हैं कि एक सेक्शन जो है आपने ओरल का ले लिया, ऊपर नीचे एक और सेक्शन ले लिया आपने रिटन का ले लिया, एक सेक्शन आपने ले लिया उसके अंदर प्रैक्टिकल का। तो इस तरह से आप इसको कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर पेपर बना के दिखा दूँगा थोड़ा सा। ये अलग अलग जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए उन सब का एक एक मैं क्वेश्चन लेके आपको एक पेपर बना के दिखाता हूँ। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें से मैं कुछ ही लूँगा। अगर मैं सारे ऑप्शन लेके अगर बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देके बताऊँगा और एक मेरे पास जो रेडी मैंने पेपर बनाया है वो भी मैं आपको इसमें बता दूँगा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस ऐप की कि इसमें जो है वो उर्दू फ़ॉन्ट आराम से चलते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट चलते हैं। और ये कंप्यूटर पे ये ऐप नहीं चलता है। ये ऐप जो है सिर्फ मोबाइल के लिए है। गूगल फॉर्म जो है वो आपको कंप्यूटर पे बनाना होता है। उसके अंदर जो है ईमेल एड्रेस देना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें झंझट है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको फिर कन्वर्ट करना एक्सेल में, PDF में, वो भी बहुत लंबा काम है। लेकिन इसके अंदर जैसे आपका फॉर्म बन गया, अपने आप इमेज में या एक्सेल फाइल में या PDF में आप इसको कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। बहुत इजी है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन पेपर बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स से हल करवाना चाहते हैं, या स्टाफ का डेटा या कोई भी आप डेटा लेना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन ऐप है। चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। लॉन्ग आंसर मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर अब मैं इंग्लिश की जगह मैं उर्दू लिखने की कोशिश करता हूँ। सेवा ग्राम इस सबक का नंबर क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दिया है लॉन्ग आंसर। अब यहाँ पर मैं इसको रिक्वायरमेंट दूंगा। फिर यहाँ पर एक जो है डस्टबिन दिया है। ये अगर आपको सवाल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे एक अटैचमेंट का दिया हुआ,
इसमें मोबाइल के अंदर बहुत इजी तरीके से यहाँ पर इमेज, वीडियो या वेबसाइट, इमेज आपको लेना है तो यहाँ पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इमेज ऐड कर दिया। अगर आपकी गैलरी में इमेज है तो आप गैलरी में से इमेज ले सकते हैं। वीडियो लेना चाहे तो आप वीडियो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एक है वीडियो के लिए। अब मैं दूसरा सवाल यहाँ डालता हूँ। जैसे मैंने ये शॉर्ट आंसर के लिए जमात सुबह में सबक नंबर 12 का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्ट आंसर आ गया, रिक्वायरमेंट मैंने ले लिया। फिर इसको मैंने, ये सवाल मेरा उसमें ऐड हो गया। फिर एक मैं लेता हूँ यहाँ पर चेक बॉक्स वाला, यहाँ पर चेक करना रहेगा सुबह जमात की उर्दू की किताब में कुल कितनी नज़में हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सवाल दिया कुल कितनी नज़में। अब यहाँ पर मैं डालूँगा पहला ऑप्शन, जैसे मैंने डाल दिया कि 10 नज़में हैं। दूसरा मैंने डाल दिया 14 नज़में हैं। अब जब वो हल करेंगे बच्चे तो उनको यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, दोनों में से एक सेलेक्ट करना रहेगा। अब मैं एक और डाल देता हूँ ड्रॉप डाउन मेनू। इसी सवाल को मैं ड्रॉप डाउन देता हूँ, सुबह जमात की उर्दू की किताब में कितने असबाक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दूंगा 12, दूसरा ऑप्शन दूंगा 21। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब ये जो है मैंने सवाल यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट का कर दूँगा। ये हो गया सवाल तैयार। अब ये सवाल तैयार होने तो मेरा फॉर्म जो है वो कैसा लगता है, ये अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर दिखेगा, देखिए गुलशन इस्लाम उर्दू स्कूल स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट उर्दू स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए सवाल दिखाई दे रहा है। सी वगैरह में सबक का नंबर क्या है, जमात सुबह में सबक नंबर 12 का नाम क्या है, सुबह जमात की उर्दू की किताब में कुल कितनी नज़में। ये देखिए चेक बॉक्स वाला ये इधर आ गया, तो इसमें चेक का निशान लगाना रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने दिया सुबह जमात की उर्दू की किताब में कितने असबाक है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू, तो ये 2 जवाब दिखेंगे 12 या फिर 21। तो ये हो गया प्रीव्यू। अब इसके बाद थीम आप इसमें से कोई भी चेंज कर सकते हैं, क्लासिक है, ये है, कोई भी स्कीम ले लेंगे तो आपको उस तरह से ये पैटर्न दिखेगा। थीम आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, थीम इसमें बहुत सारी थीम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेटिंग है। सेटिंग के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलती है, चेंज थीम, शो लोगो। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये लोगो जो दिखाई दे रहा है इसको आप लोगों ने चेंज करना है। देखिए मैंने अपना लोगो डाला, तो मैं जो भी पेपर बनाऊंगा उसमें भी मेरा लोगो, मेरे चैनल का लोगो दिखेगा। ठीक है, अगर आप कोई और लोगो रखना चाहते हैं, अगर आपके पास लोगो नहीं है तो कोई बात नहीं, लोगो अगर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोगो भी ले सकते हैं। वेलकम पेज पे जब आप क्लिक करते हैं, स्टार्ट का आया तो मैंने यहाँ पे लिखा है शुरू कीजिए। तो अब जैसे मेरा फॉर्म शुरू पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट और शुरू की जाएगा। अब यहाँ पे दिया अलाउ मल्टीपल रिस्पांस और शो समरी। अगर यहाँ पर आपने क्लिक किया तो कोई पेरेंट्स ने अगर ये लिंक को भर दिया और उसको बाद में लिखा कि मेरे 1-2 सवाल छूट गए और मैंने ऐसे ही सबमिट कर दिया, वो वापस से अगर भरना चाहता है तो इसको अगर हमने क्लिक किया तो वो फॉर्म कई बार भर सकता है, 1 से ज़ायद बार भर सकता है। तो उस तरह से अगर रखेंगे तो लोग क्या करेंगे, 4-4, 5-5 बार भी भरेंगे। तो इसको आपको ना डिसेबल रखना है, इसको लिंक क्लिक नहीं करना है। हाँ, अगर किसी पेरेंट्स ने कहा कि मेरा गलती से जो है सबमिट हो गया, मुझे वापस से भरना है, तो आप इसको चेक कीजिए, फिर वो फॉर्म जब वो लिंक पे क्लिक करेगा वो भर पाएगा, फिर बाद में इसको क्लोज़ कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, 4-4, 5 बार वो फॉर्म भरते रहेंगे और आपको लिस्ट में एक ही नाम जो है वो कई बार नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे शो समरी में आपको क्या करना है कि जो रिस्पांस करने वाले जितने लोग भर रहे हैं उनको वो दिखाई देगा कि कितने लोग ने जवाब दिए हैं, उसकी पूरी डिटेल उनको भी नज़र आ गई और आपको भी नज़र आई। तो ये हो गई सेटिंग की बात। उसके बाद यहाँ पर जो है अब मुझे अगर सबमिट कर दूँगा मैं तो ये फॉर्म जो है वो
उसकी एक लिंक बन जाएगी। मैं आपको बताता हूँ लिंक बना के। ये मैंने सबमिट किया, देखिए यहाँ पर आ गया कलेक्ट रिस्पांस, कॉपी लिंक और व्यू फॉर्म। व्यू फॉर्म करें तो अभी हमने देख ही लिया था कि फॉर्म कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे शुरू कीजिए आ गया और ये जो है मेरा फॉर्म तैयार हो गया। यहाँ पे सबमिट और यहाँ पे कितने क्वेश्चन से वो भी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं अगर यहाँ पर ये करता हूँ, यहाँ मेरा लोगो भी आ गया देखिए। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर अगर मुझे लिंक लोगों को भेजना है, किसी को भेजना है, पेरेंट्स को भेजना है, टीचर्स को भेजना है, तो ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक कॉपी हो गई। अब मैं इसको जो है व्हाट्सएप पे किसी को शेयर करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर शेयर करके बता देता हूँ। ये मैंने लिया और ये लिंक जो है मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये फॉर्म क्रिएट करना और लिंक शेयर करना तो आपको पता चल गया। अब मैं आपको एक रेडीमेड फॉर्म बताता हूँ जो मैंने किया। ये देखिए, जो ये मेन स्क्रीन है, यहाँ पे दिया फॉर्म स्टेटस एक्टिव। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म इनएक्टिव हो जाएगा। अब जब कोई भी क्लिक करेगा उस लिंक पे तो वो लिंक बताएगा कि ये लिंक एक्सपायर हो गई। तो यहाँ आप जब तक ये ऑन रखेंगे तो लिंक आपकी एक्टिव रहेगी। यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कितने लोगों ने जवाब दिए वो यहाँ पर आपको कितने लोगों ने आपको यहाँ पर जवाब दिए वो यहाँ पर आपको दिखेगा। और कलेक्ट रिस्पांस यहाँ पे दिखेगा। लाइव स्कोर आपको पॉपअप में दिखेगा। फॉर्म एडिट कर सकते हैं, फिर यहाँ से फॉर्म व्यू कर सकते हैं। यहाँ से डुप्लीकेट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे वो फॉर्म बना तो उसी को एडिट करने के लिए आप दूसरा फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मेरे जो पहले के बने हुए हैं वो फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो मैंने पहले बनाया था, मैं उर्दू का पेपर में आपको यहाँ बता देता हूँ। ये है मेरा पहले का पेपर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फॉर्म मैंने अभी भी एक्टिव किया हूँ। उर्दू का 3rd का पेपर है। यहाँ व्यू रिस्पांस पे करेंगे तो ये सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये तकरीबन कितने 22 स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई किया है। और मैं अभी इसका फॉर्म देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए फॉर्म मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा है फरहान रज़ा मोइनुद्दीन और ये उसने सारे जवाब यहाँ पे भरे हैं। अब कुछ लोग यहाँ उर्दू में, उनके पास फ़ोन है तो उर्दू में भरते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में भरते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद मुझे ये फॉर्म जो है इसको चेक करके मुझे पेरेंट्स को भेजना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ दिखेगा शेयर एज ए टेक्स्ट। शेयर एज ए टेक्स्ट करेंगे तो बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही ये चला जाएगा, फॉर्म चेक नहीं होगा। शेयर एज ए इमेज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगी एक इमेज। तो देखिए यहाँ पर अब मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करना है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरह से शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे फरहान नाम के जो लड़का है उसको मुझे भेजना है। ये फरहान नाम का लड़का है, इसको मुझे भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये इमेज मेरे सामने आ गई। अब ये इमेज सामने आने के बाद मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा पेन का आइकॉन दिख रहा है। मैं यहाँ से लूँगा और ये जवाब मैं साइन करना शुरू करूँगा। फिर इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ आगे बढ़ूँगा, फिर ये पेन लूँगा। मैं यहाँ पे सब जवाब जो सही है वहाँ पर मैं सही की निशानी लगाते जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं लूँगा, यहाँ पर ये देखिए सही की निशानी। और ये मेरा पेपर चेक हो गया। अब मैं उस बच्चे को स्टार देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टार है, मैं यहाँ से स्टार दे दूँगा उसको। जितने स्टार देना है आप दे सकते हैं। 2 स्टार देना आप 2 स्टार दे सकते हैं। अगर आपको लिखना है वेरी गुड तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेरी गुड। ये आपने लिख दिया वेरी गुड। इसको छोटा करना है, छोटा कर सकते हैं वेरी गुड को। तो ये पेपर हो गया। अब मैं इसको जो है जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा वो बच्चे को ये पेपर पहुँच गया। देखिए ये पेपर उसको पहुँच गया। अब ये जो उसके पेरेंट्स है ये देख लेंगे कि मेरे कितने बच्चे के कौन कौन से सवाल गलत है, कौन कौन से सही है। इस तरह से इसी तरह अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे नज़र आते हैं, एक है PDF और एक एक्सेल में। मैं आपको PDF में भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये PDF फाइल बन गई है। ये देखिए PDF फाइल बन गई। तो जो 22 बच्चों ने मुझे जवाब दिए थे वो सब नाम के साथ मुझे आ जाएंगे। ये देखिए नाम, पहले लड़के का नाम यहाँ पर आ गया और उनकी पूरी डिटेल आ गई। उन्होंने क्या क्या जवाब दिए वो भी आ गया मेरे पास।
कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया उनके नाम के साथ मेरे पास ये डिटेल आ गई है। फैज़, मेरा इस तरह से जो है 22 बच्चों की डिटेल मेरे पास यहाँ पर आ गई है। देखिए 22 नंबर का बच्चा है जो लास्ट में अभी आज 2 अप्रैल को उसने रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पर ये पूरी अपने कौन कौन से सवाल अटेंड किए हैं सब इसके अंदर डिटेल आ जाती है। एक तरीका तो ये PDF के ज़रिए हो गया और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में। तो एक्सेल में भी जो है ये फ़ाइल आ जाएगी आपको। एक्सेल में भी आपको दिखा देता हूँ, मैं ऑफिस में चालू करूँगा। ये देखिए एक्सेल में फ़ाइल आ गई, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे जवाबात के साथ दिखेगा कि किस टाइम पे उस बच्चे ने सबमिट किया है पेपर, उसका नाम क्या है, दिन क्या है, मोबाइल नंबर, क्या जवाब उसने दिया है। यहाँ सब ने आखिरत, दुनिया दुनिया, या अम्मी, है ना, ये सारे जवाब उनके वो भी आपको दिखेंगे। खीर पकाई, सारे जवाब आपको इसके अंदर नज़र आएंगे। जितने सवाल पूछेंगे सारे सवाल नज़र आएंगे और उनके जवाब क्या बच्चों ने दी वो भी नज़र आएगा। इस तरीके से जो है ये 2 तरीके से आप जो है ये फ़ाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और चेक करने के लिए तो मैंने बताया कि इमेज में कन्वर्ट कर दीजिए और उसको भेज दीजिए। रिव्यू में आ गया, स्टार्ट आ गया और ये पूरा फॉर्म आपको दिख रहा है। ये जो मैंने बनाया पहला फॉर्म, इसमें मैंने क्या लिया है, फिर पूरा नाम, तारीख, मोबाइल नंबर, फिर ये सवालात मेरे शुरू होते हैं। कुछ मैंने सवालात जो है चेक बॉक्स वाले बनाए हैं, कुछ जो है शॉर्ट आंसर वाले बनाए हैं, कुछ लॉन्ग आंसर वाले बनाए। तो इस तरह से तस्वीर देके भी मैंने बनाया है। फिर रेटिंग्स भी मैंने ली कि फॉर्म को कैसा लगा, फिर स्कूल का नाम। इसी तरह मैंने दूसरा एक फॉर्म और बनाया था, वो भी आप देख लीजिए। आर्टिकल्स के ऊपर मैंने बनाया था, इसमें 21 रिस्पांस आए थे। इसका भी हम व्यू कर लेते हैं। शुरू कीजिए, स्टार्ट। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से है, इसमें भी चेक वाले हैं सवाल सारे कि बच्चों को टिक करना है। ड्रॉप डाउन मैंने बहुत कम यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह एक और फॉर्म मैंने बनाया था स्टार्ट में, बिल्कुल इसमें 45 मुझे आंसर्स रिस्पांस मिले थे। ये देखिए, ये फॉर्म भी दिखा देता हूँ मैं आपको, व्यू फॉर्म। अच्छा, मैंने इसको बंद रखा हूँ, इसको मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्म देखने मिले। स्टार्ट। ये देखिए इस तरह से फॉर्म मैंने एकदम सिंपल फॉर्म, पहला फॉर्म मैंने एकदम सिंपल बनाया था। तो इस तरह से आप जो है फॉर्म को ये सर्वे हार्ट के ज़रिए आप पेपर बना सकते हैं। जितने चाहे आप इसमें सवाल ऐड कर सकते हैं और जो ऑप्शन चाहे आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैं इसको डिटेल में समझा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो कि एक वीडियो देखने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर आप दूसरे तीसरे वीडियो ढूंढना शुरू करेंगे। तो ये एक ही वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं टीचर्स के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ, बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ। इसमें सब तरह का मेरे चैनल में आपको कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।